हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10th की इंग्लिश और क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 है। यह पोएम नंबर 4 है अमांडा। इस अमांडा का पढ़ने वाले हम सेंट्रल आइडिया, और सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार। सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है? केंद्रीय विचार। इस पोएम के बारे में विचार किया जाएगा कि ये जो पोएम है क्या समझाना चाहती है। तो देखिए, इसको या इसके ट्रांसलेशन को समझने के लिए आपको कुछ इसके मीनिंग याद होने चाहिए, जिससे कि आपका ट्रांसलेशन समझ में आ जाएगा इंग्लिश टू हिंदी में। तो ट्रांसलेशन है, इसका ट्रांसलेशन देखें कि दिस पोएम, यह जो पोएम है अबाउट के बारे में है। ये जो पोएम है किसके बारे में है? अमांडा। देखिए, अमांडा जो है छोटी सी लड़की है। इस अमांडा के बारे में ये पोएम बताई गई है। इमेजिनेटिव नेचर, उसके काल्पनिक प्रकृति के बारे में बताई गई है कि वो दिमाग से मतलब काल्पनिक तरीके से क्या सोचती है, उसके विचारों को बताया गया है। द पोएट जो कवि हैं प्रेजेंट्स अ चाइल्ड्स, वर्तमान के प्रेजेंट्स अ चाइल्ड्स, बच्चे के वर्तमान व्यूज, विचारों को थ्रू के माध्यम से बताते हैं। अमांडा के जो पोइट हैं, जो कवि हैं, वो बच्चों के विचारों को बताते हैं अमांडा के माध्यम से। द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ा वेल्थ, जो धन होता है। देखिए, जो बच्चे हैं उनका जो सबसे बड़ा धन होता है, क्या होता है? दैट चाइल्ड, बच्चों का। वॉन्ट्स, वो चाहते हैं टू पजेसिस, अधिकार रखना। जो बच्चे हैं वो अधिकार रखना चाहते हैं खुद के ऊपर। किस पर? इस फ्रीडम, अपनी आज़ादी पर। देखिए, जो बच्चों की आज़ादी होती है वो अपनी आज़ादी पर क्या करना चाहते हैं? अधिकार रखना चाहते हैं। एंड और अ चाइल्ड, एक जो बच्चा होता है, नेवर, वो कभी नहीं, लाइक्स, पसंद करता है। एक बच्चा कभी नहीं पसंद करता है क्या? कॉन्स्टेंट नेगिंग, लगातार ताने मारने को। अगर उस बच्चे को लगातार ताने मारता कोई कि ये काम करो वो करो, तो इस तरीके से उस बच्चे को बुरा लगता है। तो लगातार ताने मारने को वो क्या करता है? ना पसंद करता है। नेवर लाइक्स, वो कभी पसंद नहीं करता है। अनवांटेड, अनचाहे, तो अनचाहे ताने मारने को वो कभी नहीं पसंद करता है। अनवांटेड का मतलब होता है अनचाहे। आगे बताया गया है इंस्ट्रक्शंस, अनचाहे इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों को। अगर उसको निर्देश देता है कोई अनचाहे, तो उसे भी वो पसंद नहीं करता है। कौन? बच्चा। एंड और ओवर प्रोटेक्शन, ओवर प्रोटेक्शन का मतलब होता है ज्यादा देखभाल करना, और ज्यादा देखभाल उसकी की जाती है तो भी वो पसंद नहीं करता है। और पेरेंट्स, माता पिता के द्वारा, जो उसके माता पिता हैं, अगर उसकी ज्यादा से ज्यादा देखभाल करते हैं तो वो भी उसे पसंद नहीं करता है। अमांडा इज अ स्टोरी, अमांडा एक कहानी है। अमांडा इज अ स्टोरी, अमांडा एक कहानी है। और किसकी? अ यंग गर्ल, एक छोटी सी लड़की की। हु, जो इज कॉन्स्टेंटली, जिसे लगातार कंट्रोल्ड, नियंत्रणों में रखा जाता है। पेशी वॉइस बना रखा है, उसे लगातार नियंत्रणों में रखा जाता है। एंड इंस्ट्रक्टेड, और उसे निर्देश दिए जाते हैं कुछ काम के लिए, या ताने मारे जाते हैं। टू डू, कुछ करने के लिए। वन थिंग, किसी भी एक चीज को करने के लिए उसे बार बार ताने मारे जाते हैं। एवरी चाइल्ड, जो प्रत्येक बच्चा है, वॉन्ट्स, वो चाहता है। जो प्रत्येक बच्चा वॉन्ट्स, वो चाहता है टू एंजॉय लेना, वो एंजॉय, आनंद लेना चाहता है। द ड्रीमी वर्ल्ड, अपने सपनों की दुनिया का। ऑफ हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन की सपनों की दुनिया का आनंद लेना चाहता है। कौन? प्रत्येक बच्चा। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट आपको अगर ये मीनिंग याद हो गए हैं, जैसे कि इमेजिनेटिव होता काल्पनिक, नेचर होता प्रकृति, प्रेजेंट्स होता वर्तमान, चाइल्ड्स बच्चे, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, थ्रू होता के माध्यम से, नेगिंग होता ताने मारना, अनवांटेड अनचाहे, पजेसिस अधिकार रखना, पेरेंट्स माता पिता, ओवर प्रोटेक्शन होता है ज्यादा देखभाल करना, इंस्ट्रक्शन होते हैं निर्देश, एवरी प्रत्येक, एंजॉय आनंद लेना, ड्रीमी वर्ल्ड सपनों की दुनिया। तो इस तरीके से अगर ये सारे आपके मीनिंग याद हो गए तो आप क्या कर सकते हैं? इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और इसका हिंदी मतलब भी समझ सकते हैं। ट्रांसलेशन कैसे करते हैं इंग्लिश टू हिंदी में, स्टेप बाय स्टेप समझिए, और इसके जो मीनिंग है हम पहले ही लिख चुके हैं, आप ये याद कर सकते हैं नोट करके। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन। फायर एंड आइस, आग और बर्फ, इज अ शॉर्ट पोयम, एक क्या है? एक शॉर्ट पोयम है। फायर एंड आइस एक शॉर्ट पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, या रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो लिखी गई है, ये इनकी एक शॉर्ट पोयम है। इन दिस पोयम, इस पोयम के अंदर, द पोइट, जो कवि है, कवि कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ये क्या बताते हैं? रेफर्स टू, ये वर्णन करते हैं। कौन वर्णन करते हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ये वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करते हैं? टू प्रेडिक्शंस, दो भविष्यवाणियों का। इन्होंने दो भविष्यवाणी दी हैं, क्या दी हैं वो बताएंगे।
ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि संसार का कैसे अंत होगा, विल होगा तो संसार का कैसे अंत होगा, ये वर्णन करते हैं अपनी भविष्यवाणी के अंदर। हम से कुछ कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, इट विल एंड, इसका अंत हो जाएगा। इसका कैसा अंत हो जाएगा, इन फायर, आग से। वेयराज, और कुछ लोग जबकि, वेयराज का मतलब होता है जबकि, क्या होता है इसका मतलब, जबकि, जबकि अदर्स से दूसरे लोग कहते हैं, दूसरे कहते हैं इट विल एंड इन आइस, परंतु दूसरे कहते हैं, जबकि दूसरे कहते हैं कि इसका अंत हो जाएगा आइस, बर्फ से। अब ये फायर और बर्फ क्या है अभी आगे बताएंगे, आगे सुनिए। ही इक्वेट्स, वह तुलना करते हैं, इक्वेट्स का मतलब होता है तुलना करना या कंपेयर करना, तो वह कंपेयर करते हैं, इक्वेट्स करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करते हैं, देखिए ये सेंटेंस समझिए, थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे। सब्जेक्ट आगे बढ़ के आगे फर्स्ट फॉर्म बन गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट, तो ही इक्वेट्स को तुलना करते हैं। कौन तुलना कर रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर विद डिजायर, जो फायर है वो इच्छाओं को दर्शाती है, वो ये तुलना करते हैं। एंड आइस, जो बर्फ है, विद हेट, वो नफरत को दर्शाता है। ये जो तुलना कर रहे हैं, इन्होंने जो तुलना करी है, ये बताया इन्होंने कि जो फायर है, आग है, जो फायर है, आग है, वो इच्छाओं को दर्शाती है कि इच्छाओं की वजह से हम इस पृथ्वी का अंत कर देंगे। एंड आइस, और बर्फ, जो बर्फ दर्शाता है, वो दर्शाता है किसको, नफरत को, नफरत को दर्शाता है। आगे बताएंगे इसकी फुल वाली डिटेल कि टू फुलफिल, पूरा करने के लिए, फुलफिल, पूरा करने के लिए, हिज डिजायर, अपनी इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। कौन, हम लोग, इंसान है। द मैन, जो व्यक्ति हैं, विल एक्सप्लॉइट, वो शोषण करते हैं। आप देखिए शोषण क्या होता है, हम जब किसी चीज का यूज करते हैं तो वो शोषण होता है, एक्सप्लॉइट। जैसे कि ईंधन का यूज करते हैं, जैसे कि ईंधन का यूज करते हैं, या लकड़ी का यूज करते हैं, या वनों की कटाई करते हैं, तो हम इसका क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो एक्सप्लॉइट करने से, अपनी इच्छाओं की वजह से पृथ्वी का अंत हो सकता है, और हो भी रहा है थोड़ा थोड़ा करके। द नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक स्रोतों का हम क्या करते हैं, शोषण करते हैं। द नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक स्रोतों का हम क्या करते हैं, शोषण करते हैं, उनको खत्म कर रहे हैं अपने लिए, अपने लाभ के लिए, अपने लालच के लिए। विच रिजल्ट, जिसका परिणाम होगा, जिसका रिजल्ट आएगा, जिसका परिणाम होगा, क्या परिणाम हो जाएगा, इन दी एंड, अंत होने का। अब यहाँ पे केस समझें, देखिए यहाँ पर ये दी है, और इसको बोलेंगे दी, क्योंकि ये आया है वोवेल से पहले, ए आई ओ यू ई, ये 5 जो लेटर हैं, इससे पहले इसको दी पढ़ा जाता है, और बाकी के साथ इसको पढ़ा जाता है दा। जो बाकी 21 बचे आपके पास कॉन्सोनेंट, उसके साथ इसको दा पढ़ते हैं, और इनके साथ पढ़ते हैं इसको दी। तो ये केस ध्यान पर रखना। तो यहाँ पे पढ़ेंगे आप, जिसका रिजल्ट आएगा इन दी एंड, इन दी एंड, अंत होने का, अंत होने का रिजल्ट आएगा, ये परिणाम आएगा, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। ओके, तो इसको क्या पढ़ना, आपको दी पढ़ना है यहाँ पर, क्योंकि वो भी लाया है। ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ, यहां से लेकर यहां तक इसका पूरा मीनिंग है। ऑन अदर हैंड का मतलब दूसरी तरफ, क्या, दूसरी तरफ। ड्यू टू, के कारण, हेट, नफरत के कारण। अभी नफरत किसको दर्शा दिया था, इसको, आइस को। नफरत के कारण क्या हो सकता है कि द टेररिज्म, जो आतंकवाद है, आतंकवाद का मतलब होता है किसी को लूट लेना, या फिर संविधान के अकॉर्डिंग ना चलना, वो आतंकवादी कहलाता है। तो द टेररिज्म, जो आतंकवाद है, विल टेक, वो क्या हो जाएगा, प्लेस, स्थान ले लेगा, विल टेक प्लेस, स्थान ले लेगा, किसका स्थान ले लेगा, एंड कॉजेस, और कारण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कारण बन जाएगा। द एंड ऑफ, अंत होने का, द वर्ल्ड, संसार के। तो ये बताना चाह रहे हैं, जो हेट है, नफरत है, इस नफरत की वजह से आतंकवाद बढ़ रहा है, इस आतंकवाद की वजह से क्या हो सकता है, इस संसार का अंत हो सकता है। इन्होंने ये प्रेडिक्शन किया है, भविष्यवाणी की है, क्योंकि आतंकवाद काफी बढ़ रहा है आज के युग के अंदर। तो इसी बात को इन्होंने बताया है प्रेडिक्शन में, अपनी भविष्यवाणी में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसका क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बस आपको ये मीनिंग याद होनी चाहिए। जैसे कि ये आया है इन दिस पोयम, इस पोयम में पोएट कवि होता है, रेफर्स होता है वर्णन करना, प्रेडिक्शंस होती है भविष्यवाणी, एंड होता है अंत, सम से कुछ कहते हैं, फायर आग होता है, वेयराइज होता है, जबकि, अदर्स होते हैं दूसरे, और इक्वेट्स होता है तुलना करना, और एक्सप्लॉइट होता है शोषण करना, नेचुरल होता है प्राकृतिक, रिसोर्सेस होता है स्रोत, रिजल्ट होता है परिणाम,
टेररिज्म, इसको पढ़ेंगे। टेररिज्म ये होता है आतंकवाद, और कॉजेज होते हैं कारण, और वर्ड होता है संसार। तो ये सारे मीनिंग अगर आपको याद हैं तो आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और अपनी भाषा में भी सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। सेंटेंस बना के अगर आप ये लिखना सीख गए तो आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने ही दिमाग से किसी भी थ्योरी को लिख पाएंगे। बस थोड़ी सी आपको ग्रामर आनी चाहिए। तो ये आसान तरीका होता है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, ज़्यादा याद करना नहीं पड़ेगा। अगर आपसे थोड़ी सी ग्रामर आती है और सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स आते हैं और ये आपकी मीनिंग याद हैं सारे के सारे, तो आप आराम से लिख पाएंगे।